हेलो स्टूडेंट्स, दिस आर डी.के. झा। आज हमारा IIT जेई 2025 एग्जामिनेशन जेई मेंस और जेई एडवांस का सेकेंड टॉपिक का आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये है हमारा स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। अब इसमें स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री डील करता है, कैलकुलेट करता है मास का रिलेशन मोल के साथ, मोलिक्यूल के साथ, वॉल्यूम के साथ, डेंसिटी के साथ। तो नटसेल में बात करें तो दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक। तो अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया, CH4 गैस है, 2O2 गैस से रिएक्शन कर रहा है, CO2 गैस बन रहा है और 2H2O गैस बन रहा है। नटसेल में यदि आप बात करो तो यदि दो रिएक्टेंट हैं तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन में बचा हुआ रह जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। और ये सारी बात हमें पता चलेगी स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन से। तो मेन पॉइंट हो गया स्टोइकियोमेट्री को जानना है। अब यहां पे आप देखो कि हमारे पास रिएक्शन है CH4 गैसियस स्टेट में है, 2O2 गैस से रिएक्शन कर रहा है, CO2 दे रहा है और 2H2O दे रहा है। तो यदि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो यहां पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पे कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां पे नहीं कुछ है तो क्या है 1 और यहां पर है 2। इसका मतलब यदि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से चलते हो तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल दे रहा है और इसका 2 मोल दे रहा है। 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल ऑफ O2 give 1 मोल ऑफ CO2 and 2 मोल ऑफ H2O। यदि आप इस मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 1 इंटू Na, इधर 2 इंटू Na, इधर 1 इंटू Na और यहां पर 2 इंटू Na। यदि हम नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल को बताता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसका 2 मोलिक्यूल CH4 का 1 मोलिक्यूल, इसका 1 मोलिक्यूल CH4 का 1 मोलिक्यूल आपको रिएक्ट कर रहा है O2 के 2 मोलिक्यूल के साथ, और ये CO2 का 1 मोलिक्यूल दे रहा है और H2O का भी 2 मोलिक्यूल दे रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि इसका 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। ओके, अच्छा, मोल और मास का रिलेशन होता है 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 का मतलब हो गया कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विथ 2 O2। तो ये हो गया आपका O2 32 इंटू 2 64 ग्राम, 64 ग्राम O2 से रिएक्शन कर रहा है और ये 1 मोल CO2 दे रहा है। 1 मोल CO2 देने का मतलब हो गया बेटा कि ये दे रहा है 44 ग्राम CO2 और ये आपको दे रहा है 36 ग्राम वाटर। तो जो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टोइकियोमेट्री, और इसी से सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो अभी हमारा चूंकि रिवीजन क्लास चल रहा है तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल 2 मोल, उसी तरीके से मोलिक्यूल का रिलेशन है, वॉल्यूम का रिलेशन है और मास का रिलेशन है। मास के रिलेशन में आप क्या देख रहे हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 64 और प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये भी कितना हो गया 80 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग एनी रिएक्शन जो मास होता है वो कंजर्व होता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट करें आप।
ठीक है बच्चों, तो स्टैच्योमेट्री का यहाँ पे हम सबसे पहला बेसिक एग्जांपल लिए हैं कि एक रिएक्शन है Mg प्लस 2HCl, इट विल गिव यू MgCl2 प्लस H2 गैस। क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आपको कि ऑन रिएक्शन विथ 0.30 मोल ऑफ Mg, ऑन रिएक्शन विथ 0.30 मोल ऑफ Mg विथ 0.52 मोल ऑफ HCl, H2 कितना फॉर्म करेगा, H2 कितना फॉर्म करेगा। अब इसके लिए आप देख लो कि हमने यहां पे रिएक्शन लिखा Mg प्लस 2HCl विल गिव यू MgCl2 प्लस H2। अब स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट देखो, तो स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट इस रिएक्शन में Mg का 1 जा रहा है, तो HCl का 2 मोल जा रहा है, तो MgCl2 1 मोल दे रहा है और H2 भी 1 मोल दे रहा है। अब क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन है कि Mg 0.30 मोल है, ये है आपके पास 0.30 मोल, और HCl है आपके पास 0.52 मोल। तो ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग जेईई मेंस का जो एग्जाम और जेईई एडवांस का एग्जाम होना है 2025 का, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात समझो कि Mg का 1 जाएगा तो HCl का 2 जाएगा, तो Mg 0.30 मोल है, तो इसका डबल 0.60 HCl जाना चाहिए, जो कि 0.60 मोल HCl नहीं है। इसका मतलब HCl क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो रहा है। तो अब हम उल्टा लगाते हैं कि HCl का 2 मोल जा रहा है, तो Mg का कितना मोल जा रहा है, 1। अब क्वेश्चन में HCl कितना मोल है, 0.52 मोल, तो ये यदि 0.52 मोल जाएगा, ये यदि आपका जा रहा है 0.52 मोल, तो ये 2 पे 1 जा रहा है, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 0.26 मोल, इसका हाफ। अच्छा, तो ये बनेगा कितना, ये 1 पे ये 2 और ये 2 है, तो MgCl2 कितना बन रहा है, 1, तो MgCl2 बन जाएगा 0.26 मोल। और H2 कितना बनेगा, H2 भी 1 बनेगा, तो 0.2 पे 1, तो 0.52 पे ये बन जाएगा 0.26 मोल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 0.26 मोल, 0.26 मोल। नोट डाउन। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि 1 मोल ईच ऑफ CaH2, 1 मोल ईच ऑफ CaH2 एंड H2O। तो CaH2 का 1 मोल और H2O का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन कि CaH2 प्लस 2H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस प्लस 2H2। अब आपको 4 ऑप्शन दिया है कि H2 कितना मोल बनेगा, 1 मोल, 2 मोल, 0.5 मोल एंड 0.25 मोल। तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें। तो रिएक्शन जो है आपके पास CaH2 प्लस 2H2O, CaH2 प्लस 2H2O, ये दे रहा है आपको CaOH होल ट्वाइस प्लस 2H2, CaOH होल ट्वाइस प्लस 2H2। स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट निकाल लो, तो इसका 1 मोल जा रहा है, तो इसका 2 मोल जा रहा है, तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 2 मोल बनेगा। ये है हमारा स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर में आप गौर करके देखिए, तो क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है कि CaH2 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अब गौर करके देखो कि यदि हम CaH2 का 1 मोल लगाएं स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से, यदि हम इसका 1 मोल लें तो इसका 2 मोल चाहिए वाटर का, जबकि वाटर 2 मोल है नहीं, वाटर कितना है, 1 मोल ही है। इसका मतलब वाटर रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, वाटर रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि वाटर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया आपका एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, तो अब उल्टा चलो, इसका 2 मोल जा रहा है, तो इसका कितना मोल जा रहा है, 1,
अब क्वेश्चन में कितना मोल गिवन है, 1 मोल, तो ये 1 मोल जाएगा, यदि H2O 1 मोल जाएगा तो CaH2 कितना जाएगा, 0.5 मोल। अब ये बनेगा कितना, ये 2 मोल जाता था वाटर तो ये 1 बनता था, अब ये 1 जा रहा है तो ये भी 0.5, इसका आधा मोल बनेगा 0.5 मोल, और H2 2, ये 2 तो ये भी 2, तो ये भी 1 मोल बनेगा, तो H2 आपका बन जाएगा 1 मोल H2। ये हो गया आंसर, नोट डाउन। बच्चों अब ये हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये काफी कॉम्पिटिटिव है और जेईई मेंस के लिए हिट शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रिएक्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जो हीट हो करके आपको दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब जो CaCO3 यहां से निकल रहा है वो CaCO3 हीट होकर के दे रहा है CO2 और CaO। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म, जो CO2 फॉर्म हो रहा है ये कितना फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म फ्रॉम 2 मोल ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस ऑफ 50% प्योरिटी। प्योरिटी कितना है, 50%। कह रहा है कि 10% यील्ड ऑफ CO2, तो CO2 कितना परसेंट देगा ये आपको निकालना है, CO2 का परसेंटेज आपको निकालना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप करो क्या कि आप इस रिएक्शन को देखो कि CaHCO3 होल ट्वाइस हीट होकर के कितना दे रहा है, ये दे रहा है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। गौर करके देखो आप क्वेश्चन में कि 2 मोल ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस, इसका 2 मोल जा रहा है रिएक्शन में, इसका 2 मोल जा रहा है, और मान लो 100% प्योरिटी है तो ये कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और 50% प्योरिटी है तो ये 1 मोल जाएगा तो ये 1/2 मोल बनेगा। चाहे तो प्योरिटी पहले ही डाल दो या लास्ट में डाल दो, कोई इशू नहीं, अभी मैं 100% लेके चल रहा हूं। तो 2 मोल पे इसका 1 मोल दे रहा है, यदि CaHCO3 होल ट्वाइस 2 मोल जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल बन रहा है। अब फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट हीट होकर के दे रहा है CO2 प्लस CaO। अब ये 1 मोल पे इसका भी 1 मोल आ रहा है और इसका भी 1 मोल आ रहा है, 1 मोल आ रहा है। अब यहां पे गौर करके देखो कि इसके 2 मोल पे इसका कितना मोल आना चाहिए था, इसका आना चाहिए था 2 मोल। थ्योरेटिकली यदि तुम देखो तो इसके 2 मोल पे इसका 2 मोल आना चाहिए था, तो यहां पर यदि हम 2 मोल लिखेंगे तो यहां पर भी 2 मोल आ जाएगा और यहां पर भी 2 मोल आ जाएगा। जानबूझ करके मैंने इसको बाद में चेंज किया हूं कि भाई क्वेश्चन में ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल देगा, और ये 2 मोल पे CO2 भी 2 मोल देगा। लेकिन CO2 आपके पास CO2 आना चाहिए 2%, ये है एक्सपेक्टेड, ये आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में CO2 आपको कितना मिल रहा है, 50% प्योरिटी है, तो 50% प्योरिटी के हिसाब से जो CO2 एक्चुअली फॉर्म ये कितना फॉर्म कर रहा है, 1 मोल ही CO2 फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब प्योरिटी कितना हो जाएगा, 50%। प्योरिटी कितना हो जाएगा, 50%। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि यूरिया है NH2CONH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन कर रहा है, और ये दे रहा है सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। यूरिया क्वेश्चन में गिवन है 6 ग्राम और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन है 8 ग्राम।
तो कह रहा है कि NH3 का मास निकालो, जबकि NH3 का जो परसेंटेज यील्ड है वो है 80%। कितना है? 80%। तो कितना मास होगा? तो चलो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए। तो NH2CO NH2 प्लस 2NaOH हीट करके दे रहा है, ये आपको दे रहा है Na2CO3 प्लस 2NH3 दे रहा है, 2NH3। अब गौर करके देखो, ये 6 ग्राम है, इसका मोल निकाल दो। 6/60 यूरिया का मोलर मास हो गया 60, तो इट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल NaOH, और NaOH है आपके पास 8 ग्राम। 8 ग्राम, आप इसका भी मोल निकाल दो, तो 8/40 ये हो गया 0.2 मोल। तो जाहिर सी बात है, पूछ रहा है कि अमोनिया कितना मोल बने, कितना ग्राम बनेगा। अब रिएक्शन में देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका 1, तो इसका 2, तो इसका 1, इसका 2, मतलब यूरिया का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का कितना मोल दे रहा है, अमोनिया का 2 मोल दे रहा है। तो यूरिया का 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल से रिएक्शन किया, तो यहां पर भी देगा 0.1 मोल और अमोनिया भी देगा 0.1 मोल। कितना देगा? 0.1 मोल। अब 0.1 मोल पे अमोनिया का मास निकाल लो, तो 0.1 मोल इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया, अब बाय मोलिकुलर वेट, सॉरी अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 0.2 मोल बनेगा, 0.2 मोल। बेटा इसको ठीक कर लो, 0.2 मोल। तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.2 मोल, तो वेट ऑफ अमोनिया बाय 17, तो वेट ऑफ अमोनिया हो जाएगा आपका 3.4 ग्राम, जो कि ऑप्शन में हुआ है ए में, लेकिन गलत। ये अमोनिया तब बनता जब 100% यील्ड होता है। यील्ड कितना है? यील्ड है आपके पास 80%। परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया इज 80%। हेंस जो मास ऑफ अमोनिया हो जाएगा, हेंस वेट ऑफ NH3 इक्वल टू 3.4 इंटू 80 अब बाय 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 2.72 ग्राम। 2.72 ग्राम नोट करो बेटा, 2.72 ग्राम। ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे आज हमने स्टोइकियोमेट्री क्या है उसका रिवीजन कर लिया, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिया। इससे आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके, बाय।